Friend, how are you? I hope you are well and good. My name is Nisha Singh, your math educator. Today we will study about introduction of polynomial as you see on the board. So let's start our class. Come on. आज हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं गाइस। तो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो गाइस पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें टर्म्स को समझना होगा। किसको समझना होगा? टर्म्स क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना टर्म्स क्या होता है उसे समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 3x, ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया 3x। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो चीज़ें, एक तो न्यूमरल पार्ट है, दूसरा पार्ट वेरिएबल पार्ट है। सॉरी। तो गाइस टर्म्स को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जैसे कि ये देखने में लग रहा है कुछ नंबर के पार्ट है, कुछ XYZ जो कि अल्फ़ाबेट से लिए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। ओके गाइस, तो हमारा इस पार्ट को कहा जाता है कोफिशिएंट एंड इस पार्ट को कहा जाता है वेरिएबल्स। ओके गाइस, कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। बट वेरिएबल्स जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो कोफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओके। और ये इट कैन नेवर बी चेंज। ओके गाइस, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3x, तो इसमें कितने टर्म है? ओनली वन टर्म है। कितने टर्म है? सिर्फ एक टर्म है। इस तरह से हम अदर भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक 3x² प्लस 5x प्लस 6, कुछ भी मैंने लिया यहाँ पे। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो x की पावर 2 है, देन x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है। आप मुझसे पूछोगे मिस यहाँ पे x की पावर क्या है? तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 0 डालते हैं, बिकॉज x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में अगर 1 कर दे तो 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 6 हमारा रहता है और छुपा हुआ रहता है x की पावर 0। सो गाइज ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसे मैं इरेज करती हूँ। तो हमारा ये क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स का एक सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ चेन चेन फॉर्म ऑफ टर्म्स। ओके गाइज, इसे हम लोग कहते हैं इट इज अ चेन फॉर्म ऑफ टर्म्स। तो गाइज बेसिकली पॉलिनोमियल जो है हम लोग दो तरह से इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स? दो प्रकार से देखते हैं, एक टर्म्स के बेस पे देखते हैं और दूसरा डिग्री के बेस पे देखते हैं। तो चलिए मैं टर्म्स के बेस पे इसके नेमिंग बताती हूँ क्या क्या कहते हैं, देन हम लोग डिग्री देखेंगे डिग्री के बेस पे क्या कहते हैं। तो मैं इसे इरेज करते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ओके, टर्म्स के बेस पे देखते हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स। ओके, तो हमारा जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 2x, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आप लोगों को? ओनली वन टर्म दिख रहा है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को नेमिंग क्या दिया जाता है? मोनोमियल। ओके गाइस, देन हम लेते हैं दो टर्म वाले कुछ भी एग्जांपल। यहाँ पे कितने टर्म दिख रहे हैं? 1 2, दो टर्म दिख रहे हैं। तो ऐसे दो टर्म वालों को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब ही होता है दो। ठीक है, अगेन हम लोग तीन टर्म वाले लेते हैं एग्जांपल। हमने लिया 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x ले लिया। ओके गाइस, तो इसका नामिंग हम लोग क्या कहेंगे? 4x³ 2x², 5x, 3 टर्म दिख रहे हैं ऑलरेडी हम लोगों को। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके गाइस, अब अगर
3 से अगर ज़्यादा टर्म आ जाए, मोर देन 3 टर्म, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मोर देन 3 टर्म इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके गाइस, ऐसे टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसे इरेज करती हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट डन। तो गाइस अभी अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिग्री के बेस पे। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके गाइस, तो हाईएस्ट पावर के बेस पे डिग्री को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 5x³ - 3x4 + 2x² + 6, ऐसा हमने एग्जांपल्स लिया। तो यहाँ पे मैं पूछूंगी आपसे कि चलो बच्चों आप लोग बताओ कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है। तो आप कहोगे मिस x⁴ सबसे हाईएस्ट यहाँ पे दिख रहा है, 3x⁴। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी आता है इस तरह से, आपको आगे चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। तो यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पावर है उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन पॉलिनोमियल को अरेंज फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, एक अरेंज फॉर्म, उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वे होते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, अरेंज इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके गाइस, तो देखिए अब लोग हम लोग अरेंज किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, x⁴। अगेन क्या हाईएस्ट पावर, x⁴, अगेन क्या x⁴2, यहाँ पे तो 0 है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में चलते जाएंगे। तो सबसे पहला टर्म हमारा क्या उठ के आएगा, माइनस का 3x⁴, 3x⁴ आएगा, है ना गाइस, आएगा ना। देन हमारा सबसे हाईएस्ट पावर क्या आता है, प्लस का 5x⁴। देन हमारा x⁴ 2 वाला आ जाएगा। देन हमारा जो भी डिजिट है वो, तो ये इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इस प्रकार इसे हमने अरेंज कर दिया, लिख कर दिखा दिया। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हमने अरेंज किया, इसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सो गाइस, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग डिग्री के बेस पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल के नेमिंग क्या क्या है। ओके, तो चलिए इसे मैं इरेज करती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। आई होप स्क्रीनशॉट इज डन। चलिए, तो डिग्री के बेस पे इस प्रकार देखते हैं हम लोग, जैसे कि हमने लिखा 2x प्लस में 1। तो यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या है, पावर 1 है। डिग्री का मतलब ही होता है पावर से तुलना की जाती है। तो यहाँ पे पावर हमारा कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। जब भी पावर 1 दिखे तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन हमारा, अगर हमने दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे 2x⁴ प्लस 5x
समथिंग कुछ भी हमने ले लिया। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, देन 1 है। तो जब भी पावर 2 वाली दिख जाए तो उसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये आप लोग समझ जाओगे। अगेन अगर हमने यहाँ पर लिया एग्जांपल 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 6x समथिंग कुछ भी, यहाँ टर्म कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें पावर देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। अगर पावर 3 दिख जाए फर्स्ट में या कहीं भी बीच में भी कहीं दिख रहा है तो वैसे पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगेन हमारा नेक्स्ट, अगर हमारी x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x समथिंग कुछ भी रहे, तो ऐसे पॉलिनोमियल को 4 पॉलिनोमियल अगर दिख जाए, पावर 4 दिख जाए, तो वैसे पॉलिनोमियल को बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके गाइस, अगेन अगर हमारा जो कांस्टेंट है, जो हमारा कोफिशिएंट है, वो अगर हमारा 0 रहे, लाइक देखिए आप लोग 0 मल्टीप्लाई में x की पावर कुछ भी रहे, 2 है मान लीजिए, 4 सॉरी यहाँ पे 0 होगा, 0x प्लस 0, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0 से x की पावर 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ भी 0 यहाँ पे, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहला जाते हैं, 0 पॉलिनोमियल। अगेन अगर हम सिर्फ कॉफिशिएंट रखते हैं लाइक 5 या 5/6 या 7/8 या 2/46 समथिंग कुछ भी आ जाए, जहाँ की x कुछ ना हो, हमारा वेरिएबल्स कुछ भी ना हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग डिग्री के बेस पे देखा, जैसे कि पावर 1 रहे तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, पावर 2 रहे तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पावर 3 दिख जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, पावर 4 दिख जाए तो बाय क्वाड्रेटिक नेमिंग देंगे। अगर 0 0 0 सारा क्या आएगा, आंसर तो लास्ट में 0 ही आएगा, तो ऐसे पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल कहेंगे। एंड 5/6 समथिंग कुछ भी कांस्टेंट दिख जाए हमें तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसे इरेज करती हूँ। अब देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हैं हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स के हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स के हो सकते हैं, 4 वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। देखिए हम लोग 1 वेरिएबल वाला किस प्रकार लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 2x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 5y सॉरी 5x समथिंग यहाँ पे कुछ भी हम दे रहे हैं। इस प्रकार के अगर पॉलिनोमियल दिखे तो हर जगह हमें क्या नोटिस करने को मिल रहा है, ओनली x x x। तो x सिर्फ एक टर्म वाला चल रहा है, x एक वन वेरिएबल, जैसे हम कहेंगे 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल। 1 वेरिएबल्स है, यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 वेरिएबल। इफ हमने एग्जांपल लिया 3x की पावर 3 प्लस 2y लिख दिया, हमने यहाँ पे 2y लिख दिया, एक टर्म x की है, दूसरे टर्म में y जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे, 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या नेमिंग देंगे, 2 वेरिएबल। आपके नेक्स्ट जो आप लोग चैप्टर बनाने जाओगे तो उसमें आप लोग को वेरिएबल्स पूछेंगे, क्वेश्चन में आते हैं कि वेरिएबल पता कीजिए, इसमें बताइए ये कितने वेरिएबल्स का, ये कितने वेरिएबल्स का, और जो नहीं है वेरिएबल्स तो वो क्या है। लाइक हमने यहाँ पे लिखा 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5y प्लस 6z, ऐसा हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, और मैंने इरेज कर दिया मान लीजिए। यहाँ पे x भी है, y भी है, z भी है, तो ये हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 वेरिएबल के हैं।
इसी प्रकार सो ऑन, और हम लोग जेड ले लें, कुछ भी और ले लें, पी ले लें, क्यू ले लें, एन ले लें, एम ले लें, जो भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। तो ये हो गया 1 वेरिएबल वाले, ये हो गया 2 वेरिएबल वाले, ऐसे पॉलिनोमियल को 3 वेरिएबल वाले कहेंगे। हमारे चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि 1 वेरिएबल वाले छांटिए और उनमें से जो नहीं है उन्हें आप क्या कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं जो नहीं है उसे हम कह सकते हैं नॉट अ 1 वेरिएबल बट इट इज़ अ 3 वेरिएबल्स। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य करें एंड एंजॉय योर डे। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक